श्रीवास्तव सर, यही बात है कि दोनों एक दूसरे पर सर्विलेंस भी रख रहे हैं और यूक्रेन के ऊपर भी दोनों के बड़े अटैक्स हो रहे हैं। यानी एक तरफ रूस बड़े अटैक्स कर रहा है यूक्रेन पे, वहीं दूसरी कोशिश अमेरिका की है कि इन अटैक्स को तो रोका ही जाए बल्कि रूस पर एक प्रेशर पॉइंट भी क्रिएट किया जाए। इसी बीच हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे रूस और अमेरिका भी आमने सामने आ गए, लेकिन अगर क्योंकि न्यूक्लियर वॉर के थ्रेट या न्यूक्लियर वॉर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं और हाल ही में उन्होंने कहा कि देखिए हम भी तैयार हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि दोनों देशों के पास परमाणु युद्ध की धमकी के बीच आखिरकार किसके पास कितने परमाणु क्षमताएं हैं, किसके पास कितने हथियार हैं, ये भी आप देख लीजिए। ग्राफिक्स की मदद से हम आपको एक बार फिर समझाने की कोशिश करते हैं। इस समय रूस के पास करीबन 5580 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, वेपन्स हैं, वहीं अमेरिका के पास 5328 हैं और तैनात अगर जो है यानी जो डिप्लॉयड है उसमें 1718 ये रूस की डिप्लॉयमेंट है न्यूक्लियर वॉरहेड्स की। वहीं अमेरिका की न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट की तैनाती है 1770। वहीं जमा हथियार यानी स्टॉक में कितने हैं ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल इस समय रूस के पास 2591 है, वहीं अमेरिका के पास 1930 के करीबन स्टॉक्स में है। यानी ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो दोनों देश आपस में एक दूसरे के सामने कहां खड़े हैं, ये हमने आपको बताया। अब आपको हम दोनों का नेवल ताकत कैसी है यानी इनकी नौसेना की ताकत कैसी है, थल सेना की, पहले मैं आपको थल सेना के बारे में बता देता हूं, फिर मैं आपको नौसेना की ताकत के बारे में बताऊंगा। थल सेना की दोनों की ताकत कैसी है ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल रूस के पास इस समय एक्टिव सोल्जर्स अगर आप बात करें 13 लाख के करीब है, वहीं अमेरिका के पास 13,28,000 है, रूस के पास 13,20,000 के करीब सैनिक है। यानी थल सेना की क्षमताओं की अगर आप बात करें तो निश्चित तौर पर दोनों की कैपेबिलिटीज लगभग आमने सामने नजर आती है, एक दूसरे के कंपैरेटिवली सही है।